गुरुदेव, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद कहता हूं क्योंकि आपने मुझ में भक्ति का संचार किया, प्रसार किया। गुरुदेव, इससे पहले मैंने कभी किसी संतों की वाणी नहीं सुनी थी, ना ही कभी उनके प्रति कभी भक्ति भाव प्रकट हुआ था, ना ही इज्जत दी, ना ही कभी दर्शन किए। गुरुदेव, मैं इतना महापापी हूं कि मैंने कभी भगवान का भी अस्तित्व नहीं माना। मैं पूरी तरह से नास्तिक था। मेरा पूर्व जीवन आपके मेरे जीवन में आने से बदल गया। अब मैं रोज नाम जप करता हूं और अखंड नाम जप करने का भी प्रयास कर रहा हूं। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने आज तक जिन संतों के प्रति इज्जत भावना नहीं की, उनके प्रति मेरे मन में पाखंडी दोष उत्पन्न होते थे और भगवान का भी कभी अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। गुरुदेव, क्या ये मेरा घोर अपराध क्षमा लायक है? क्या मेरा ये अपराध नष्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, या मैं क्या करूं महाराज जी? अपराध नष्ट हो चुके हैं, तभी नाम में प्रीति हुई है। संत माता के समान हृदय या कई माताओं का मिल करके हृदय समझ लो। जैसे आप माता को अशुद्ध शब्द भी बोल दो या उनको अपमानित कर दो, तो उनका हृदय यही चाहेगा कि आपको कभी चोट भी ना पहुंचे, आप सदैव स्वस्थ रहें। माँ का हृदय यही चाहेगा ना। ऐसे संतों का हृदय होता है। वास्तविक जो भगवान के मार्ग के पथिक होते हैं, उनकी जब कोई अवहेलना करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, तो करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह क्यों, वो उन पे कृपा करते हैं, रोष नहीं करते हैं। जैसे कैलाश पर्वत से जब भगवान शिव ने देखा विभीषण जी को रावण ने लात मारी, और विभीषण जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरिष भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो भगवान शिव बोल पड़े, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। देखो विभीषण संत है, उमा यही संत की महिमा है। वो लात मार रहा है, वो हाथ जोड़कर उपदेश कर रहे हैं कि राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सब संतों को मन से प्रणाम करो, अंदर से। माता के समान कोई अपराध नहीं। संत बड़े कृपालु, अगर उनकी कृपा ना होती तो आज आपका भाव ना बदलता। नहीं बदल गया तो अपराधी का भाव नहीं बदला। आप अपराधी नहीं हैं, अपराधी का कभी भाव नहीं बदलता। इसका मतलब आपने जो भी आज तक किया, संतों ने माना ही नहीं, भगवान ने माना ही नहीं, तभी तो हमें रास्ता मिला। नहीं तो पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। दुष्ट हृदय यहां थोड़ी आ सकता है, भगवान के या भगवत भक्तों के सामने थोड़ी है। वो तो कृपा पात्र आता है। कृपा हो गई, इसका मतलब सब क्लियर है, पीछे बराबर कर दिया। अहम तो अमस्वर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान का ये वचन सत्य हो रहा है कि वास्तविक मेरे द्वारा अपराध हुए, भगवान ने माना ही नहीं। उन्होंने कृपा कर हमें सतमार्ग दिया। अब ऐसे भगवान और ऐसे भगवान के भक्तों के चरणों में बार बार नमन, और हम दैन्य होकर अपने जीवन को सार्थक करें। बड़ी कृपा हुई जो आपने दुर्गति से अपने आप को कृपा करके बचा लिया। नहीं तो वैष्णव संतों के प्रति जो हमारी भावना नकारात्मक थी, वो हमारा नाश कर देती पक्का। क्योंकि संतों के वचनों पर ही परमार्थ का प्रकाश होता है, वो आप खुद अनुभव कर रहे हैं। शास्त्र में जो लिखा है वो हम पकड़ नहीं सकते, संतों ने पकड़कर उसे रसमय शब्दों के द्वारा हमें दिया। संत ऐसे समझो जैसे शास्त्र रूपी समुद्र का मंथन करके, जो समुद्र में सबसे पहले विष निकला उसको तो शिव रूप से पी लिया, और जो अमृत निकला उसे बंटवा दिया। तो जो शास्त्रों का मंथन किया, उसका सार जो अमृत है वो सत्संग में मिलता है। कोई एक शब्द अमुक शास्त्र का है, कोई एक शब्द अमुक, कोई एक अनुभव का है, कोई एक महापुरुष का, सब मिला करके सत्संग में मिलता है। इसलिए सत्संग सार वस्तु होती है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है जो हमें सत्संग मिल रहा है, हमारे ऊपर बड़ी कृपा है जो हम नाम जप में चल रहे हैं। और एक बहुत बढ़िया बात आपने कही कि आपका निरंतर नाम जप करने का मन होता है, ये असीम कृपा। बीच बीच में 15 मिनट के लिए छूट जाता है गुरुदेव, फिर बाद पर आपने जो देखो लक्ष्य बन गया ना, तो छूटने की बात पर ध्यान नहीं दिया। लक्ष्य पर लक्ष्य बन गया तो निश्चित वो लक्ष्य आपका छूटने नहीं देगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। अगर एक क्षण के लिए भी विस्मरण होगा तो लक्ष्य बन चुका है ना कि निरंतर भजन, तो व्याकुलता पैदा हो जाएगी। आप चलते रहिए, खूब नाम जप कीजिए, आहार शुद्ध रखिए, आचरण शुद्ध रखिए, और दूसरों में दोष दिखाई देने पर भी उसकी निंदा मत कीजिए। भगवान जिसको जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। ये माया का खेल है, कोई रजोगुणी खेल खेल रहा है, कोई तमोगुणी खेल खेल रहा है, कोई सतोगुणी और कोई त्रिगुणातीत। ये भजन, सत्यता पे चलना, भगवान का चिंतन, भगवत सेवा, परम हित, ये सब त्रिगुणातीत है, ये भगवत स्वरूप है। तो हमें चाहिए कि हम किसी की निंदा न करें। आज का सत्संग सुना था क्या? प्रारंभ से, प्रारंभ का मतलब होता 4:15 से। जैसे हम बैठे थे तो आज थोड़ा विलंब हो गया, तो हो सकता है 4:25 पे शुरू हुआ हो। थोड़ा विलम्ब हो गया था, हम बाहर गेट पे थे। हाँ, तो जब सत्संग कहीं सुनने को जब जैसे संतों को मिले ना, तो उसमें विलंब शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे अमृत बट रहा है, पता नहीं कौन सी पंक्ति ऐसी जो हमारे जीवन को उठा दे और वो निकल जाए, तो हमें दौड़ करके जाना चाहिए और राइट टाइम के 10 मिनट पहले बैठ जाना चाहिए, और जयकारा लगने के बाद में उठ के जाना चाहिए। ये सत्संग का
सुनने का नियम है। वो स्वामी तुलसीदास जी को जब हनुमान जी का परिचय भूत ने बताया था ना, तो यही बताया था, सत्संग में सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में जाते हैं। वो हनुमान जी होंगे जो सबके पहले आते हैं, मलिन वेशधारी, और सबके बाद में जाते हैं। मतलब जो महान भक्त है उसका ये स्वरूप है। उनको क्या सुनना है, वो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, लेकिन सत्संग की महिमा है। तो अगर आप सुने होते तो बहुत बढ़िया। इसमें से किसी ने सुना आज का सत्संग? हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात थी सहनशीलता। यदि आपको कोई गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, यद्यपि आप में सामर्थ्य है कि आप उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन आप सह गए, तो आपको भगवान इतनी ऊंचाई पर चढ़ा देंगे, फिर कोई अपराध करेगा भी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। काम क्रोध लोभ आपको छू नहीं सकेंगे। ये अध्यात्म की सामर्थ्य है। ये शारीरिक बल नहीं काम करता, इसमें अध्यात्म बल काम करता है। तो अब जैसे कोई गलत है, हमें दिखाई दे रहा 100% गलत है, पर हमें यह मानना है कि ये माया के द्वारा प्रेरित है। हम उसकी निंदा करेंगे तो गंदगी अपने में लेंगे ना भैया, राधा राधा राधा। हाँ, अगर वो मित्र है, हमसे पूछता है, हमारा दोस्त है, तो हम उससे कह सकते हैं भाई देखो तुम गलत चल रहे हो, हमने संतों से सुना है, शास्त्र में सुना है, ऐसे आचरण करना गलत होता है। फिर भी नहीं मानता तो हमें ना द्वेष करना ना मित्रता करनी, हमें दूरी हट जाना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजो रिमन हरि विमुखन को संग। पर हम उसकी निंदा नहीं करेंगे। अगर निंदा करेंगे तो उसके जो पाप हैं वो हमारे ऊपर आ जाएंगे, हमारी बुद्धि मलिन हो जाएगी और वैसे ही आचरण वाले हम बन जाएंगे। खूब नाम जप कीजिए, जीवन का लक्ष्य बना लीजिए कि हमें धन भी कमाना है। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमें धन भी कमाना है क्योंकि परिवार की सेवा करनी है, शरीर को चलाना है। धर्म से धन कमाना है जीने के लिए, और जीना है लक्ष्य के लिए। लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, इसलिए हमें निरंतर भजन करना है। बस इतनी बात समझ में आ जाए ना तो सब बात समझ में आ गई। जीने के लिए धन चाहिए, धन के लिए धर्म पूर्वक हम कमाई करेंगे। ये बात बहुत कम समझ में आती है। जीने के लिए धन चाहिए, सबको पता है। धर्म से युक्त जो अर्थ है वो आपको भगवान की प्राप्ति कराने में सहायक होगा। पाप का पैसा पाप ही सुचवाएगा और पाप ही करवाएगा और दुख ही देगा। अधर्म युक्त कमाई से बचे, धर्म युक्त कमाई करे, ये जीने के लिए। लेकिन जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। हम जी रहे हैं श्री भगवान की प्राप्ति के लिए, इसलिए हर समय राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय जो गुरुदेव ने दिया हो हम नाम जप करें। ठीक है बच्चा? और धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने बात मानी तो आपका परिवर्तन हुआ। हमारी बात से परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन हुआ आपकी श्रद्धा से। भगवान ने कृपा करी, जो आपके हृदय में संत वाणी की प्रति श्रद्धा कर दी, आपने स्वीकार किया। तो धन्यवाद आपको कि आपने स्वीकार किया। जैसे माँ बच्चे को जब दूध पिलाती ना, अगर वो पी लेता है तो माँ को खुशी होती है और आशीर्वाद देती है। दूध पीने से बच्चे पुष्ट होगा, लेकिन माँ को सुख होता है कि मेरा बच्चा दूध पी लिया, आप स्वस्थ होकर खेले जाके। वैसे पीठ में हाथ दे, बहुत अच्छे राजा बाबू, तुमने दूध पी लिया ना, आप खेलो। ऐसे ही राजा बाबू, तुमने हमारी बात मान ली, तुम धर्म से चलने लगे, भगवान के मार्ग में चलने लगे, इसलिए आप सुखी रहोगे। आप धर्म से चलोगे तो ये हमारे जीवन की सार्थकता है। आपने हमारे जीवन को सार्थक होने में, हमारी वाणी को सार्थक होने में सहयोग दिया, तो आपका जीवन सार्थक हुआ। ये बात से हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो धन्यवाद आपका जो आपने हमारी बात मानी। ये सबके लिए जो आप बात मान रहे हो, ये हमारे ऊपर कृपा कर रहे हो, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। महाराज जी, आप कहते हैं बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। महाराज जी, इन चौपाई का अर्थ क्या है महाराज जी? और अच्छा अर्थ, रामेश्वर दर्शन करहीं, बिनु प्रयास भव सागर तरहीं। ले सुनो, पहले इसमें बारी मथे घृत होए बर, मतलब असंभव है पानी के मथने से कहीं घी पैदा हो जाए, असंभव है। पर ऐसा कभी संभव हो जाए तो भी, बालू के पेरने से तेल निकल जाए, असंभव है। पर ऐसा भले हो जाए, पर बिना भगवान का भजन किए कोई संसार से तर नहीं सकता। वो स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा हो, एकदम असंभव है कि पानी के मथने से घी निकल जाए, बालू के पेरने से तेल निकल जाए। बोले ऐसा असंभव भले संभव हो जाए, लेकिन बिना भगवान का भजन किए, हरि भजन किए, कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होए बर, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में। निश्चित बात मैं कह रहा हूं, अन्यथा मत मानना। हरि का भजन किए बिना संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। ये बात है। तो जो रामेश्वर दर्शन करहीं, बिनु प्रयास भव सागर तरहीं, इस चौपाई का क्या ताल्लुक है? क्योंकि आपने कहा नाम को, नाम कह दिया, नाम से बिना हो ही नहीं सकता। हाँ, तो रामेश्वर के दर्शन कर सकते हो तुम? एक बार रामेश्वर के, नहीं, रामेश्वर के दर्शन कर आए तुम? नहीं हम नहीं, जो भी नहीं, कर ही नहीं सकता बिना नाम के। क्योंकि वो नेत्र कहां से प्राप्त होंगे? नेत्र कहां से प्राप्त? एक बार राम के ईश्वर का दर्शन कर लो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो देखने वाले नेत्र तो होने चाहिए। ये तो 5 भौतिक नेत्र हैं, मायाकृत नेत्र हैं। इनसे रामेश्वर के दर्शन कैसे कर सकते हो?
इसीलिए नाम जप करो तो तुम्हारे प्रेम नेत्र खुलें, ज्ञान नेत्र खुलें, तब तुम उनके दर्शन कर पाओगे। इसीलिए हम कह रहे नाम जप करो। नहीं, हाँ, आ जाओ बिहारी जी के दर्शन करिए, भला हो जाए बिहारी जी के दर्शन। एक बार बिहारी जी के दर्शन होने के बाद जित देखूं तित श्याममयी है करके आओ, भला हो जाए तो मैं बताना। और हाँ, और नाम जप करो, बिना दर्शन के दर्शन हो जाएंगे। जिस दिन नाम की कृपा छा जाएगी ना, तो जिधर देखोगे उधर वही नजर आएगा, वही नजर आएगा, दूसरा नजर ही अभी नजरें नहीं है। एक बार पी मूर्ति नैनन बसे तेहि रस राय समाए, रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल है यह प्रेम पहचान। वो नाम से होता है भैया, वो कहीं जाने आने से नहीं होता। नहीं, चलो तुम तो विश्व के किसी एक तीर्थ में जाओगे, यहाँ बचपन से तीर्थ में गुजारा किया घर छोड़ के, किसी एक दो तीर्थ में थोड़ी गए, जीवन ही तीर्थ है मेरा है। तब हम तुम्हें अनुभव से बोल रहे हैं, इसीलिए हम दहाड़ के बोलते हैं। अभी पीछे के बैच में बोला था कि हम खा के बोल रहे हैं, केवल थ्योरिकल पढ़ के नहीं बोल रहे हैं कि हलवा के पढ़ने की बात पूरी पढ़ी और फिर तुम्हें सुना दी। ऐसे नहीं, हलवा पढ़ा और बनाया और खाया और फिर हम वो सुना रहे हैं तुम्हें, फिर तुम्हें बता रहे हैं नाम की महिमा। ऐसे थोड़ी बताओ, तुम रामेश्वर दर्शन की बात कर रहे हो यहाँ, अब कैसे तुम्हें बताएं? जीवन ही वही है। तब सार बात पकड़ में आई है, राधा 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 राधा। और कुछ समझना चाहते हैं? गुरुदेव, हमें कोई मित्र नहीं बना रहा था। हम 7 साल से आपका सत्संग एकांतिक। हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की है। और क्या, जिसको संसार में कहीं कोई मित्र ना बनाता हो, हमने आपको बनाया था। हमने जाना था कि बनाया था। नहीं बनाया नहीं यार, था में मत ले जाओ। पोस्ट इससे होता है कि आपकी कृपा से नाम जप कर रहे हैं, मतलब जब नहीं, था शब्द क्या होता है, वो इंड बताता है कि था, बनाया था, अब नहीं है। ऐसा नहीं, बनाया था, बनाया है, बनाते रहेंगे, तुम ही को मित्र मानेंगे। हमारी मित्रता में दूसरे दोस्तों की जरूरत नहीं होती। नहीं है गुरुदेव। और फिर हमारी मित्रता अगर करोगे तो विश्व पर विजय प्राप्त कर लोगे। पक्की बात, अगर आज्ञा के अनुसार चलोगे, मित्र वही है जो कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। हम जो कह रहे हैं वैसे के अनुसार चलोगे तो सुख दुख को सहने की सामर्थ्य आ जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह मद को पछाड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी, और एक अद्भुत आनंद रहेगा। आप सोचो, अपने दोस्त के विषय में जब हम सोचते हैं तो वो जैसे आचरण वाला होता है वैसे हमें आचरण आते हैं। हम जैसे अपने मित्र बनाए गोविंद को या गोविंद के किसी निज जन को, वैसे ही हमें आचरण आएंगे। हम जिसका चिंतन करते हैं वैसे ही प्रभाव आता है। जैसे अभी चिंतन करें नींबू, तो देखो है ना खटाई, तो उसका हर प्रकृति की वस्तु के चिंतन का प्रभाव है। तो जब हम चिंतन करेंगे प्रेमानंद, तो प्रेमानंद में जो है, हम गाढ़ चिंतन करने लगे तो हम और प्रेमानंद एक होने लगेंगे। और जब प्रेमानंद में एक हो जाएंगे तो लोग कहने लगेंगे कि प्रेमानंद का दोस्त है अपने आप। एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, वो दूसरी जाति के कीड़े को लाता है और अपने घरौंदे में मिट्टी के बंद करके और डंक मारता है, भयवश अपना चिंतन कराता है। कुछ समय में वो कीड़ा रंग बदल करके भृंगी बन जाता है। सोचो, भय से चिंतन कराकर वो उस कीड़े को भृंगी बना देता है। तो हम अगर प्यार से भगवान का चिंतन करेंगे या भगवान के भक्तों का चिंतन करेंगे तो हमें भगवान की भक्ति नहीं आ जाएगी, हमें भगवान की सामर्थ्य नहीं आ जाएगी। हाँ, पक्की दोस्ती, बस बुरा आचरण मत करना। हाँ बस अच्छे आनंद से रहो और नाम जप करते रहो और परिवार की सेवा करो, माता पिता इनकी सेवा करो और मेहनत से धन कमाओ, परिवार की सेवा करो। हाँ, जैसे हमारा कार्य है समाज सेवा, ये हमारी समाज सेवा हो रही। ये हमारी क्या होता है, हम सबके दिमागों से खेल रहे हैं। हमारा जो खेल हो रहा है वो दिमागों से खेल हो रहा है। जहां जहां दिमागों में सड़न पड़ रही ना, उसको हटा रहे हैं। ये समाज से जो अलग अलग सेवा होती है ना, ये डॉक्टर होता है शारीरिक अंग को निकालता है, तो ऐसे हम होते सड़न वाली बातें जो तुम्हारे दिमाग को सड़ा रही, जो तुम्हारे आचरणों को गंदगी प्रदान कर रही। क्योंकि आचरण होते हैं दिमाग के, सबका मालिक दिमाग है यहाँ, वो जैसा आदेश करता है वैसा। तो हम तुम्हारे दिमागों का ऑपरेशन कर रहे हैं, तुम्हारे दिमागों से लड़ रहे हैं। हम टीचर भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, नहीं है? टीचर भी है और डॉक्टर भी है। तुम्हारे मानसिक दिमाग में जो काम क्रोध लोभ, जिसको ये मानसिक दिमाग ठीक करने वाले
डिप्रेशन ठीक करने वाले को क्या कहते हैं अंग्रेजी? साइकोलॉजिस्ट। हाँ, वो भी नहीं ठीक कर पाएंगे, क्योंकि वो भी हमारी दृष्टि से वो भी बीमार है। काम क्रोध लोभ से वो बीमार है ना? हाँ बिल्कुल है। बीमार है ना? वो निष्कामी तो नहीं, जितेंद्री तो नहीं ना। तो वो जिनको ठीक करते हैं तो दवाइयों के द्वारा हम शुद्ध दिमाग में जो अशुद्धता भरी हुई है उसको दूर करते हैं। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद की, इनको दूर कर दे तो आप जानते हो क्या हो? आप भगवान के अंश हो, अर्थात भगवत स्वरूप हो। आप स्वयं भगवत स्वरूप हो। आपको किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप जब अपने को जान जाओगे ना, तो एक बार छोटा बच्चा शेर का भेड़ों के बीच में चला गया। अब वो भेड़ों को ही अपना परिवार मानने लगा। तो जैसे डंडा मारता भेड़ के, वैसे शेर के भी मारता। एक दिन एक शेर भेड़ों के खाने के लिए कूदा तो देखा उसमें शेर का बच्चा। तो शेर ने कहा, हे तू यहां कैसे? बोले यही तो हमारा परिवार है। बोले नहीं यार, तू वो चीज है कि एक दाड़ मारेगा तो ना गड़रिया रुकेगा ना भेड़ रुकेगी। बोला नहीं नहीं, हम तो इसी के। बोले आ, सरोवर के समीप गया। बोले देख, मेरे जैसा तेरा रूप है? बोले हाँ। भेड़ जैसा तो नहीं ना? मेरे जैसा रूप? बोले हाँ। बोले देख, मैं दहाड़ रहा हूं, तू दहाड़ हमारी स्वर से। जो दहाड़ा ऐसे वो दहाड़े। तो उसने कहा, समझ रहा है तू? ये डंडे खा रहा है, गड़रिया के भेड़ों के बीच में रह रहा है। अरे तेरा आहार भेड़ है, तू देख सिंह है। ऐसे ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरी हमको गडरिये की तरह पीट रहे हैं, और भोग में हम भेड़ बने हुए लगे हुए हैं। कोई साधु महात्मा के दहाड़ा, हे भगवान का तू अंश है, भगवत स्वरूप, उठ खड़ा हो, देख तुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। तो तुमको भी आएगी यार, बात तो सही है, मैं भगवान का अंश हूं, कहां फंसा था। तभी एकदम जागृति होती है। नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं? हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं। हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। अपने स्वरूप में आ। अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे। अब तू बादशाही कर। जाहिल चाहिए कबहू कछ तुम संसार से। अरे बहुत ये आनंद का मार्ग, सच्ची मानिए। हाँ, चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। परमात्मा आनंद। देखो, इसमें छल कपट द्वंद रुपया पैसा ताकत कोई प्रयोग नहीं है, कोई प्रयोग नहीं। ये केवल कनेक्शन है। कनेक्शन इधर से हटा के परमात्मा की तरफ लगा दो। हाई पावर, हाई वोल्टेज, हाई पावर, जिस पावर से पावरवान होकर के फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। अभी कनेक्शन हमारा प्रभु से हट करके माया में हो गया है। काम क्रोध लोभ मोह जो आता है थपड़िया के चला देता है। जेल भरी है, पूरी जेल भरी, मनोरंजन के कारण ही तो जेल भरी। मन ने कहा ऐसा करना है, वैसा कर दिया तो पूरी जेल भरी, इसी में भरी है। मन को कंट्रोल कर लेते तो काहे को दुर्दशा होती। आज पूरा जीवन बर्बाद हो गया, न परिवार के रहे न मनोरंजन कर पाए। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा काम क्रोध लोभ का अपना प्रभाव जेल में पहुंचा दिया। इसलिए हमें लगता है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है और हम भगवान के अंश हैं। हमको इन भेड़ों से नहीं डरना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। थोड़ा जागृति करो। आपको मनुष्य शरीर दुर्लभ देह मिली है, आप भगवान के बच्चे हो। आप भगवान के जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। तुम में अपार शाम, मृत्यु का भय खत्म हो जाए ना तो कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। केवल भेड़िए की तरह डरवा रहे हैं हमको, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। हम भगवान के अंश हैं, नाम जप करके और बड़ी मस्ती से निकल जाओगे, बड़ी मस्ती से निकल। देखो कैसी दुर्दशा है, दूसरों का मांस खा रहे हैं, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि, जानवरों की तरह बर्ताव कर। मतलब देखो ना कितना गिरा दिया इन नीच काम क्रोध ने। जैसे अपनी बहन है ऐसे दूसरे की बहन है। वो छोटी बच्चियों को उठा ले गए, बलात्कार किया, मार डाला, ऐसे आचरण के, तेल डाल के आग लगा दी। तुम सोचो, तुमने एक दिया सलाई लगा के अपने देखो, यहां तुमने पूरा शरीर उसका रौंदा, इसके बाद जला दिया। कैसा तुम्हारे अंदर राक्षस ऊपर सवार होकर बाद में पछतावा भी करते हैं, हमें क्या कर रोते। हमारा जेलों में देखा पुलिस वाले हमको रोते, बड़े बड़े लोगों को रोते देखा हमारा। एक बार गलती हो गया, आप क्षमा तो हो ही नहीं सकता।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। फिर महाराज जी फिर माफी नहीं दे सकते क्योंकि कानून में फंस गए तो फंस गए फिर। बिल्कुल फिर जिंदगी भर सड़ो जेल में, जवानी पूरी जेल में निकल गई। बिल्कुल। इसीलिए हम कह रहे माइंड को अगर हम शुद्ध कर लिए। खास करके हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो वे बिल्कुल ही 14-15 साल के बच्चे हैं, माँ बाप ने बड़े बड़े मोबाइल लेके दे दिए उनको। ठीक है, फिर हम देखते हैं गंदी बातें और फिर वो गंदा वही जो आजकल हमारे नशे चले हुए हैं, टीके लगाते हैं बच्चे इतने इतने बुरे। पंजाब चले जाओ, हमारे जम्मू कश्मीर में चले जाओ, अभी थोड़ा प्रभाव पड़ा हुआ है, लेकिन महाराज जी जो नई पीढ़ी है ना, बिल्कुल ही चोरियां कर रहे हैं। वैसे हम हर एकांतिक में घुमा फिरा के हम ये चर्चा कर ही देते हैं कि हमारी बात लाखों तक पहुंचती है तो हमारे भाईजन सुने, अपने बच्चों को संभाले, नौजवान। वैसे काफी परिवर्तन भी हो रहा है, खास करके आपका शासन काफी परिवर्तन हो रहा है। नौजवान भाई लोग जी आपकी वार्तालाप की वजह से बहुत हो रहा है। हमारा बेटा जर्मनी में है, वो आपकी सुन के ही वो वहां पे रह पा रहा है। वो बोल रहा है कि मैं महाराज जी की ही सुनता हूँ और उन्हीं की सारी स्मरण करता हूँ, सारी बातें। नहीं, हम श्री जी से बस यही प्रार्थना की कि जब तक जीवन है तब तक ऐसा कुछ होता रहे कि हमारे जो विश्व के जन हैं वो थोड़ा सतमार्ग को समझें, बुरे आचरणों से बचें। देखो छोटी सी अगर गलती हो गई और वो ओपन हो गई और कानून के शिकंजे में फंस गया तो जीवन बर्बाद हो जाता है। आप कह रहे हैं कि उनको रोते हुए देखा महाराज जी कि उन्होंने एक बार गलती हो गई, अब गलती का जब क्या हो गई है वो तो बिल्कुल रजिस्टर्ड है, तो भोगना पड़ेगा। महाराज जी आपकी जो छोटी छोटी रील्स है ना, तो जो साधक जन है उसको कटिंग करके इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब आदि पे डालते हैं, तो उससे महाराज जी आज क्योंकि हम बाहर लोगों से मिलते हैं, काफी नई पीढ़ियां जो बच्चे आते हैं उनमें परिवर्तन है महाराज जी। और जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मतलब एक फ्रेंड्स जो सर्कल है उसमें भी काफी परिवर्तन है। हाँ नहीं, बहुत भगवान सब पर कृपा करे, सबका सद्बुद्धि दे, सन्मार्ग दे। वो टेक्निकली समझना चाहते हैं परमार्थ को, अध्यात्म को। तो जो आप एक सरल ढंग से आप बताते हैं कि नाम जप करो, कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, तो मतलब नशे ना करो, क्यों ना करो, उसके लिए भी आप एक तथ्य देते हैं महाराज जी। तो बहुत सहजता से समझ पाते हैं महाराज जी हम सब। एक सूर्य की किरण जो सूर्य की तरह आपकी वाणी जो है ना, बस ठाकुर जी, श्री जी और आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी सद्भावनाएं जो है ना, अगर आप हमारी बात ना मानो तो हमारी बात का क्या महत्व, आप बताओ ना। तो धन्यवाद है कि आप लोग बात सुन रहे हैं, बात मान रहे हैं और आगे बढ़े। भगवान सब पर कृपा करें।